भाई वॉशरूम में प्री पीजी लेके जाता था ये अपने फोन में। ऑटो में पीजी, ऑटो में प्री पीजी Actually, यही वो कर रहे थे। इतना हैंडी ऐप हो वो गया था ना कि वो मतलब उठते बैठते लाइक जब भी टाइम पास करना हो तो कुछ है नहीं मोबाइल में, तो और दूसरे सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था। तो कुछ भी करना वही है तो बस प्री पीजी खोलो, अपने आप को टेस्ट करो, उसी बहाने पता तो वही। चले कि कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। Hello guys, my name is Hanan. and my name is Samkit. माय नेम इज नमिता। Yeah, and we are from Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, and we got basically we passed FMG in first attempt. I got 191, I got 187. आई गॉट 170। and that too in first attempt. So we are going to discuss about our journey, how we were able to crack it. So before that, let's give a small introduction. I want them to introduce themselves. So Samkit, start कीजिए. हाँ, तो मेरा नाम संकित है और हम सब साथ ही पढ़े हैं। हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में थे, बोगोमोलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड हमने सबने साथ में स्टार्ट करी पढ़ाई, एंड बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट करी सब लोगों ने, हम तीनों ने। एंड वी मेड इट, हमने कर दिया और हो गया। बस यही है और क्या है। तो हमने बेसिकली हम कीव के यूक्रेन के स्टूडेंट्स थे, तो हमें बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़े थे। तो कोविड, हाँ, और वॉर, तो इस चक्कर में अकॉर्डिंग टू एनएमसी भी बहुत कुछ चीजें चेंज होती ही रही थी। हाँ, तो उस चक्कर में हम सोच रहे थे कि दे या ना दे। तो बेसिकली हमने पहले तो सोचा था कि जुलाई में देंगे, फिर अचानक से मिड ऑफ अक्टूबर हमने सोचा कि नहीं, चलो दे देते हैं। तो फाइनली हमने फिर डिसाइड किया। हमारे पास कितने दिन थे, लाइक 3 मंथ्स थे हार्डली। 3 मंथ्स भी नहीं थे उस टाइम, अक्टूबर में, तो दिसंबर में एग्जाम होने वाला था। हाँ, 2.5 मंथ ऐसा कुछ लग रहा था। एंड हमने कहा था जो होगा देखा जाएगा, कोशिश करनी है, अपना बेस्ट करना है। एटलीस्ट जून के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो कवर हो ही जाएंगे, कुछ होगा नहीं। वही। एंड देन होपफुली वो एग्जाम जनवरी में गया एंड पोस्टपोन हुआ, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से कर क्लियर पाए कर लिया वही। एग्जाम। राइट। और नमिता, आप बताइए आपने कब स्टार्ट किया था? सेम एग्जैक्टली, बिकॉज बेसिकली मेरा ऐसा है कि मैं हूँ मुंबई से, एंड मुंबई वालों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है गणपति। सो जैसे ही गणपति खत्म हुआ एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, मेरा अक्टूबर में स्टडी स्टार्ट हुआ था बेसिक। अच्छा, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चनर है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं हम उसके थ्रू जाते, बिकॉज इस इस वजह से ना सबको क्लैरिटी मिलेगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। तो तुम लोगों ने एमबीबीएस सिलेक्ट क्यों किया? एमबीबीएस सिलेक्ट क्यों किया और यूक्रेन क्यों यार? और यूक्रेन क्यों किया? यूक्रेन तो इसलिए किया कि ऑफ कोर्स उस टाइम पे मैंने तो पढ़ाई भी था 12th के बाद, तो मैं तो था कि अपने घर वालों का काम संभालना है, सिंपल सी कहानी है, वही करना है, उससे आगे कुछ सोचा नहीं था। फिर एकदम से पिताजी बोलते हैं कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है और ग्रेजुएशन किसी में करनी है, इसमें कर लो। तो अरेंज मैरिज जैसी थी, उन्होंने करा दी और मुझे प्यार हो गया। फिर पढ़ाई होती चली गई, होती चली गई। फिर तो मेडिसिन से प्यार ही हो गया, फिर तो मजा ही आ गया। मतलब फिर क्या ही बोला, अब तो अब ऐसा, अब कोई भी प्रोफेशन आप स्विच नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। अब मेरे कोई लिए नहीं तो कर अब बहुत सकता ज्यादा basically। close अब हम लोग ऐसे ऐसे फेज में आ गए ना लाइफ के कि अब हम लोग कभी स्विच नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं लगता, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि है। मैं थोड़ा डाउट भी था। हाँ हाँ, थोड़ा खुद पे डाउट भी था, क्योंकि मैंने कोशिश भी नहीं करी थी, मतलब ऐसे नीट वीडियो, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ इतना प्लान, मैंने कोशिश भी नहीं करी थी कि ट्राई किया हो, कि मेहनत करी हो, ऐसा कुछ। तो ये था कि यार लोग कर लेते हैं, कैसे हो जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। लेकिन फिर जब करे ना, करने बैठे, तो बस एक चीज सोची कि अब करना है, अब होगा। दिसंबर में या जनवरी में जब भी पास होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर इतना पढ़ेंगे, इतना हम लोगों पढ़ेंगे, ने इतना पढ़ेंगे। जो 3 मंथ्स जिया ना, वो लिटरली लाइक एक प्रॉपर एमबीबीएस स्टूडेंट जैसे जीता है ना, लाइक टॉप मेडिकल कॉलेजेस में, वैसे जिया। 18 भाई, मतलब मैं एग्जाम डेली आई घर पे, मैं नानी को बोली, नानी तेल ले, तेल लगा दे भाई पीठ पे, मेरे मेरे से नहीं होगा। मैं किसी के आंसर कॉल आंसर करने के लायक नहीं थी, मैं किसी को कुछ वही बताने लायक नहीं थी। मैंने बस अपने पेरेंट्स को फोन करके ये बोला कि प्लीज अभी कोई क्वेश्चंस मत पूछो कि एग्जाम कैसे गया, क्या एक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं। भाई वॉशरूम में प्री पीजी लेके जाता था ये अपने फोन में, वहां से अंदर से चला रहा है, सेम सेम संकेत यार। सेम। हाँ, हाँ सेम। हाँ। ऑटो में पीजी, ऑटो में प्री पीजी। अरे नहीं, हम लिटरली यही कर वो रहे थे। इतना हैंडी ऐप हो वो गया था ना
कि वो मतलब उठते बैठते लाइक जब भी टाइम पास करना हो तो कुछ है नहीं मोबाइल में, तो और दूसरे सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था, तो कुछ भी करना वही है तो बस प्री पीजी खोलो, अपने आप को टेस्ट करो, उसी बहाने पता तो वही चले कि कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, वही वही चल रहा डेली जो 50 70 80 100 जैसा भी टाइम के साथ बढ़ते गए क्वेश्चन, वो जो रिवीजन में आ जाते थे ना, है। जो वो तो उसका क्या होता था, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आप कहीं भी, हाँ आप वॉशरूम में हो, कहीं भी हो, तब वो रिवीजन वाले कर लेते हो बस कि वो, हाँ। और जब आपको फोकस करके नए क्वेश्चन करने होते तो आप बैठ के करते हो अच्छे से। मैं लिटरली एक फनी इंसिडेंट बता रही हूँ। मेरा था कि मेरा 1 मंथ हो गया था लाइक इनटू स्टडीज एंड ऑल। मेरे को हनान ने सजेस्ट किया लाइक तू भी प्री पीजी कर ले, ले ले, बहुत इजी है, बहुत चल मतलब बहुत काम इसमें आएगा। इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम, वो वाला ये भी लिया था स्टडी ग्रुप, हम तीनों एक ही ग्रुप में थे। हाँ उसमें एक हाँ वो स्टडी तो ग्रुप है ना। टीचर है ना, तो हाँ हाँ। बहुत यूजफुल है, मतलब हम्म। हम तीनों के एक्टिविटीज हमें दिख जाते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। झूठ बोलता था भाई, गॉड भाई, अरे यार सबके पास तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, समझे, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, वहां आ रहा है ये हनान कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल। हाँ रहता कंटिन्यू, वो नहीं नहीं, फनी इंसिडेंट। बेसिकली ऐसा हुआ फनी मोमेंट की है ना, मैं गई जीटी देने के, मतलब मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं जाके जीटी दूंगी वॉशरूम में बैठ के, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं हमेशा की तरह लाइक छोटा मोटा होता है ना टेस्ट दे दो, लाइक 25 30 क्वेश्चन जितना होता है उतना। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरा मन लग गया जीटी में, ठीक है, मैं जीटी दिए जा रही हूँ दिए जा रही हूँ, घर वाले सब लोग टेंशन में, ये बंदी उसके पास आउट तो नहीं हो गई अंदर, ठीक है। भाई 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर नहीं निकली, मेरे घर वाले दरवाजा ठोकने लगे, मैंने बोला बस 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि 1 मिनट भी मैं गवाती तो मेरा मतलब होता लिटरली वो टाइम का जो मैनेजमेंट चल रहा था वो चला जाता, ठीक है। और मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या, मेरा पेस क्या है, क्योंकि वो मेरा शायद सेकेंड जीटी था, ठीक है। लेकिन मैंने 1.5 घंटा लगा दिया भाई अंदर वॉशरूम के, और मेरे घर वाले ठोके जा रहे दरवाजा, ठीक है। बहुत फनी मोमेंट है लिटरली। तो चलो क्वेश्चन से मैं ये करते हैं तो, एक्सपेक्टेशन क्या था जब हमने स्टार्ट किया था तो एग्जाम का जर्नी, लाइक बहुत कम टाइम था, तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या था कि कितना स्कोर कर पाएंगे और मैंने कैसे। तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ, लिटरली। उससे पहले कोई कोचिंग क्लासेस किसी ने ज्वाइन की थी? नो। मुझे पता है हमने तीनों ने कोई कोचिंग क्लास कोचिंग क्लास ज्वाइन ज्वाइन नहीं की करी थी, क्योंकि अक्टूबर में कोचिंग खत्म होती है। हाँ वहां हमने पढ़ना शुरू किया जब लोगों की कोचिंग एग्जैक्टली। खत्म हो रही है, लोग बस रिवीजन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं अवेलेबल घर पे बैठ थी, लेकिन वो थी क्रैश कोर्स और वो सब, मतलब होता है हाँ वही क्या। वीकेंड्स वगैरह एंड ऑल। और वो मैं टू बी ऑनेस्ट अपना उतना पढ़ाई हुआ नहीं था कि हम लोग सीधा क्रैश कोर्स पे चले जाए, रैपिड रिवीजन पे चले जाए। बस यही, मतलब एक ही सोल्यूशन था इस चीज का, कि जहां सब लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 17 18 घंटे पढ़ के जो बिल्कुल। आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जो आप 1 महीना 1.5 महीना जो ऐड कर सकते हो उसी में कर सकते हो, वही एग्जैक्टली। एक था। आप वही, मतलब वही सारी क्लासेस को 2x अरे पे हम देख तीनों सकते ने हो वही और किया ना, कर सकते तीनों का भी हो। तुम हाँ। बोलते एक दूसरे को ऐसा किए नहीं वैसा नहीं किए, लेकिन तीनों को पता है। सब लोग सुबह सुबह तक जाग रहे थे, 4 4 5 5 बजे तक, 6 बजे 16 सोने 18 जा आवर्स का तो रहे थे। स्क्रीन टाइम था। रोज हाँ 60, वही तो, मेरा एवरेज 6 बजे सोने जा रहे थे, 17 आवर्स का। 11 बजे उठ रहे थे, फिर पढ़ने बैठ रहे थे, फिर रात रात के 11 12 1 बज जाते थे खाना खाने में, ठीक है, फिर 4 बजे तक जागते, यही चल रहा था रोज, हाँ सब ना, चल रहा था। लास्ट मंथ में सिर्फ एक टाइम खाना खाता था मैं, क्योंकि सोना नहीं है, क्योंकि अपना स्लीप कोटा 8 आवर से मतलब कुछ हाँ 5 घंटे के आसपास लाना है। तो मेन ये है कि लाइक हमने क्वेश्चन बैंक का ये सब्सक्रिप्शन लिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो लाइक कौन सा बेस्ट फीचर लगा प्रीपीजी का? लाइक मेरे लिए तो वो इनसाइट्स था, क्योंकि उसमें सब वो कुछ दिख तेरे जाता लिए था कि सिर्फ कौन अकेले सा। नहीं था, मेरे लिए भी इंसाइट्स ही था, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बेसिकली रिवीजन अपने को था। बता रहा था कि हम लोग किस में वीक है, और वो बहुत वही। इंपॉर्टेंट था, वो किसी कहीं और हाँ नहीं बता बहुत। सकता था। वो एनालिसिस बहुत जरूरी था जो प्री पीजी में मिला। वही। मेरे को तो एआई रिवीजन वाला सबसे अच्छा लगता था, जो आप क्वेश्चंस करते थे वो हम्म उसमें से पिक करके वहां डाल देता था कि ये आपको फिर से करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी क्वेश्चन करें, इवन हम्म। कोई बुक में क्वेश्चन करें या हाँ। कहीं से भी क्वेश्चन करें, तो ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन आपके पास वापस आ जाते हैं। वो हम्म। आपको वही क्वेश्चन टारगेट करके वापस देता है जो आप हाँ गलत ना, वो करते हो या रिपीटेटिव नहीं आज उस था पर ना टाइम देते क्वेश्चंस। सही बोला। हो। और जब हम क्वेश्चंस करते थे तो लाइक गलत क्वेश्चन वापस आया करते थे उसी उसी टाइम पे आया भी कि। आता था नीचे कि ये तुम्हारा मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन है करके, ये तुमको वापस टेस्ट करने के लिए है, हाँ वही वही। पहले तो वही आ जाता था तो कि वही एक हाँ। एक फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस का मॉड्यूल बना जैसे कोई भी, और उसके बाद वही उसने पहले कुछ कुछ क्वेश्चन जो गलत किए तो वहीं करेक्ट करा दिए, उसके बाद अगले दिन फिर करा दिए लोग कि अब हाँ ये इसको रिवाइज करो। रिवाइज करो, नहीं, वो रिवीजन तो है वाला ही, एक मतलब। क्वेश्चन अगर हम लोगों का गलत हुआ है तो वो 3 बार तो भी रिपीट हुआ है वापस, ताकि हम लोगों को याद हो वही। जाए। वो तो है। तो किसी ने लाइक डेली टेस्ट वगैरह करते थे, जो डेली टेस्ट आता था? हाँ
मैं तो सिर्फ कुछ ही कर पाया था, लेकिन बीच में मैंने टाइम सारे नहीं नहीं था। किए थे। मैं वही तो बोल रही हूँ हम्म, तुझे, वो जो डेली डेली टेस्ट है ना, वो देने के लिए मैं गई थी और मैंने जीटी दे दिया उसकी जगह पे। सो डेली टेस्ट में भी सारे नहीं दी, लेकिन जितने हो सकते थे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन सॉल्व किए प्री पीजी से। हाँ डेली टेस्ट भी ना एक दिन में दो दो तीन ही सब्जेक्ट आते थे। मैं तो जो पढ़ा हुआ था उसका दे देता था, जिसका नहीं पढ़ा होता था तो मैं भी कहता था कि पहले पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ ऐसा, सही क्योंकि एक बोला। तो बहुत लेट स्टार्ट किया था ना, ऐसा नहीं था कि सब आता है ऑलरेडी की रिवीजन चल वही। रहा है। लोगों का उस टाइम पे रिवीजन स्टार्ट हुआ था, हमारा फर्स्ट रीडिंग चल रहा था। हाँ क्योंकि उस टाइम पे ना मैं मेरे को याद है लाइव क्लासेस चालू हो गए थे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के वगैरह। ठीक है, एंड बच्चे जो आंसर देते थे लाइव क्लासेस में कमेंट्स में, टीचर को पूछना पड़ता था गाइस तुम लोग बुक खोल के तो नहीं आंसर दे रहे हो। तो नहीं, अपना वैसा हाल नहीं। डिप्रेशन से याद आया, कभी फील हुआ कि लाइक हमसे नहीं हो पाएगा, अभी नहीं करते, छोड़ो, नहीं, जुलाई का मेरे से देते हैं, मेरे जून को एक टाइम पे लगा था, छोड़ने का कभी मन नहीं किया। क्योंकि जैसे संकित बोला वैसे कि का। एटलीस्ट अभी नहीं तो हम लोग आगे जून में तो कर ही लेंगे ऐसा। ठीक है, उतना अपने आप पे भरोसा था कि अभी नहीं करेंगे तो जून में तो 101%, वो मैंने पेरेंट्स को भी बोल के रखा था, तो वो मेरे में था। तो इसलिए मैंने छोड़ा नहीं कभी पढ़ाई। और लास्ट मोमेंट पे भी मुझे पता है कि कुछ सब्जेक्ट थे जो मेरे से नहीं पूरे हो पाए, जिनका सिर्फ मैंने रैपिड रिवीजन एलआरआर कर लिया, जैसे कि एनेस्थेशिया वगैरह हो गया। लेकिन मैंने उसका टेंशन नहीं लिया, बिकॉज जो हुआ है ना बेसिकली उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। लाइक जैसे हम तुम लोगों ने किया वैसे ही, कि स्टडी कर लिया है, एमसीक्यूज करो जितना कर सकते हो उतना। ठीक है, प्री वही। या वॉट एवर जो भी सब टेस्ट दिए। लेकिन फिर जो नहीं हुआ था उसके पीछे मैं तो नहीं भागी। हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, और मेन चीज वही है कि ना कि प्रीवियस ईयर मेन इंपॉर्टेंट होता है। पहले तुम्हें प्रीवियस सारे नीट ईयर पीजी के, एंड अरे बहुत sorry, सारे सारे एफएमजी क्वेश्चन। के पीजी के वही रिपीट हुए थे। तो वही कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हमने लाइक मोस्टली अलग अलग नीट क्वेश्चन। नीट पीजी से सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, मतलब जो अभी कोई लास्ट डिफरेंस ही नहीं रहा है नीट पीजी और एफएमजी में ज्यादा। सेम, और वो ही क्वेश्चंस जो लोगों को नीट पीजी में पूछा था, जैसे लास्ट टाइम पूछ लिया, उसी में एक टॉपिक्स लाइन या एक्चुअली दो तीन सेम हो पॉइंट और गए। ऑप्शन चेंज कर हाँ, दिया। वही। और एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन कितने सारे आए थे, लाइक बाकी। हाँ हाँ, एक्सेप्ट और वाले क्वेश्चन कितने मैंने सारे। तो शुरू के 3 महीने 2 महीने तो एटलीस्ट मैंने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन गलत करे हैं। एक्सेप्ट देखना ही भूल जाते हैं। हाँ, अरे फिर वो सेम देख कर सेम। ये मेरे साथ बहुत हुआ। लिटरली मेरे साथ ये लास्ट मोमेंट तक हुआ है। 15 दिन मतलब एग्जाम को थे। और उस टाइम पे है ना, लाइक खुद को मैंने 10 गालियां दी कि रुक। ठीक है ना, रुक पागल लड़की, पहले देख क्या चल रहा है, उसके बाद तू बोल। ठीक है, तब मेरा ये जाके वो आदत। 10-15 दिन से ज्यादा लाइक स्ट्रैटेजी कैसी थी तुम लाइक हम सब की, मतलब पहले क्या पढ़ा, फिर रिवीजन कैसे किया, वगैरह वगैरह। पहले मैं तो बता रही हूँ, मैंने से सारे जो बुलडोजर सब्जेक्ट्स थे ना, लाइक लिटरली मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स गायनी हो गया, पीएसएम हो गया, ये मैंने बहुत पहले कर लिए थे, फार्मा भी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स तुम लोगों को भी पता है, हम लोग सबके साथ ये हुआ। हाँ फार्मा कितना कर लो नहीं याद होता है, लाइक गिने चुने वही, लोग जिनको माइक्रो थोड़ा बहुत माइक्रो भी। सेम माइक्रो भी, लेकिन माइक्रो का इतना वीडियोस देखा मैंने, इतना क्वेश्चंस भी सॉल्व किया मैंने इसी पे प्री पीजी पे ही। आईबीक्यूज किया, नॉर्मल क्वेश्चंस किए, बहुत सारा किया। ठीक है, तो माइक्रो मेरे लिए एक रिलेटिवली इजी हो गया था, लेकिन जो टफ सब्जेक्ट्स है ना जैसे फार्मा, भाई तू कितना कर ले। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने फार्मा का जनरल फार्माकोलॉजी वगैरह के क्वेश्चंस है ना इससे किए थे प्री पीजी से। बहुत हाँ, बट हेल्प। टेबल्स वगैरह बहुत अच्छे थे ना, सॉल्यूशंस हाँ इसके हाँ, प्रीपीजी। लिटरली बहुत हेल्पफुल थे। तो और वो जो कमेंट्स भी होते हैं, वो कितना अच्छा फीचर है ना प्रीपीजी हाँ, का। कभी कभी डाउट कमेंट हो जाता था, सबसे बेस्ट है, कमेंट सबसे बेस्ट कभी है। कभी डाउट हो जाता था कि नहीं हाँ यार इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया, लेकिन फिर कमेंट्स में जाके एक कोई स्मार्ट सा बंदा वही। बड़े 10 लाइन लिखा हुआ है कि हाँ। ये आंसर क्यों है, तो समझ में आता था अच्छा नहीं, हाँ हम लेकिन वो गलत सुना कमेंट था। सेक्शन बहुत अच्छा चीज था। अगर तुम वही। लोग और मतलब उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो कोई और बंदा है जो एक्सप्लेन कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है, और वही। वो और एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई तीसरा उसको समझा रहा है कि भाई देख ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है, हाँ, बेस्ट पार्ट था वो। थोड़ा ग्रुप स्टडी जैसा लगता है कि, हाँ, और एक शॉर्ट नोट जैसा आ जाता है कि जैसे फ्लैश कार्ड जैसा। फ्लैश कार्ड जैसा कि जी सिक्स हाँ पीडी का क्वेश्चन है तो वहां तो जी हाँ सिक्स पीडी का एक्सप्लेनेशन होगा ना। अब वहां सारे बच्चों ने सारे डिसऑर्डर्स लिख के सबके साइंस लिख रखे हैं सामने, तो मतलब एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन बैंक के नीचे ऐसा कमेंट सेक्शन तो कोई प्लेटफॉर्म में अवेलेबल ही नहीं नहीं, है। वही हाँ, यही नहीं पे है जरूरी है, वही। लेकिन नहीं एक्चुअली वो बहुत वही। फीचर है। हाँ, इनसाइट्स के बाद जो वही अगर मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो एक डिस्कशन वो वाला था, कमेंट्स वाला है। क्योंकि बिकॉज वो कुछ बहुत क्वेश्चन में लिटरली रिलेटेबल लगता होता है था। हाँ, कि नहीं वही। इन्होंने आंसर गलत हाँ दिया है, इसका आंसर ये हाँ नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन में हाँ बिल्कुल लगता है, बट फिर जाके पता चलता है कि हमने कहाँ एक नॉट मिस कर दिया या कहाँ हाँ हमने मतलब कुछ छोटा सा मिस कर दिया जिसकी हाँ वजह से हाँ हाँ, आंसर है। नहीं सही बोला, वो बहुत अच्छा फीचर है। और मेन चीज ये है कि फिल्टर्स यूज करते थे, जैसे कि मैं यूज करता था फिल्टर्स। होता हाँ, है ना मैं कि यूज कर रही प्रीवियस थी। ईयर हाँ एफएमजी नीट पीजी
प्रीवियस ईयर सारे करने के बाद मैं लाइक प्री पीजी मेड हाँ क्वेश्चंस कर रहा था, वो भी बहुत सारे अच्छा पीछा क्वेश्चंस है ना, मतलब हर एक सब्जेक्ट का, तू अगर सारे क्वेश्चंस करने जाए विदाउट फिल्टर, तुझे भी पता है वो कुछ तो 5000 6000 क्वेश्चंस है। वही बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा मतलब वास्ट क्वेश्चन बैंक है उनका। तो क्या हम्म। होता था, इतना सारा तो मैं सब मुझे पता है मेरे से नहीं होगा विद इन 3 मंथ्स का वो पीरियड जो था। मैंने क्या करा था कि मैं एफएमजी का एक लगाती थी हमेशा। ठीक है, नीट पीजी का तो मैं स्टार्टिंग में नहीं लगा रही थी, लेकिन मैंने एफएमजी का मैं हमेशा लगाती थी। प्लस जो रिपीटेटिव नहीं हो वो वाला लगाती थी। ठीक है, और इतना अच्छा फिर वो फिल्टर होके है ना, बस प्रॉपर वही। एफएमजी किए उस लेवल के क्वेश्चंस आते थे। और जो हम लोग किए हैं ना वो कभी नहीं रिपीट हुए, कभी नहीं। मैं तो नीट पीजी के भी लगाने लग गया था लास्ट में, बिकॉज क्योंकि आप एटलीस्ट तो फाइव बहुत सिक्स लकी इयर्स के लोग हो। किए हैं। अरे एग्जैक्टली वही वही। 5 6 इयर्स के तो लगाए थे, इवन आईएनआईसीटी के भी लास्ट 2 इयर्स के लगाए थे। इसने तो आईना सेट तक किया था, मैंने सिर्फ नीट भाई पीजी आई और नाइस सिटी। एफएमजी, सिर्फ नहीं नीट पीजी और एफएमजी किया था। आईना सेट से वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन आया था, वो न्यूमोथोरिक्स वाला था जो है, वो आया था, उसने मेरे को बताया कि ये करा हुआ क्वेश्चन है इसका प्री पीजी से। मैंने कहा सही है मतलब यार। रिपीट एग्जैक्टली 2 3 तो एग्जैक्टली नहीं रिपीट क्वेश्चन सिमिलर आए थे, मतलब क्वेश्चंस रिकॉल आते थे। काफी सही है। हाँ, वही। ये तो काफी मेरा सारे। सिंपल स्ट्रेटेजी था, हाँ मैंने तो ऐसे डिवाइड कर लिया था कि हाँ। कोचिंग्स पे जैसे 3.5 महीने में, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में कोर्स कंप्लीट होता है। तो हम्म, अगर 2x में जाएंगे, वहां पर तो स्लो स्लो कराते हैं, हाँ 2x में जाएंगे तो मेरा तो ये था कि अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं तो दिसंबर स्टार्टिंग तक सिलेबस खत्म होना चाहिए, दिसंबर फर्स्ट रिवीजन, फिर वो जो आखिरी के 20 दिन है उसमें सेकंड रिवीजन, बस ये था, इतना ही करना था। पर वो थोड़ा बहुत होता है कि 5-10 दिन हाँ, इधर वो उधर हम हुए लोग कितना तो भी फिर एंड अच्छा में, बना ले वो नहीं होता है। हाँ, फिर एंड में कुछ सब्जेक्ट्स को सेकंड रिवीजन के लिए छोड़ना पड़ा कि इसका तो नहीं हो पाएगा। हाँ पर मतलब एटलीस्ट 12-13 सब्जेक्ट्स के तो जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनका हो गया था मेरा सेकंड रिवीजन। लाइक मेन गलती मेरे से वो हुई कि कंसाइज नहीं कर पाया मैं, बिकॉज एवरी रिवीजन में ना कंसाइज करना पड़ता है। हाँ लास्ट के टाइम मेरे पास एक सब्जेक्ट का ही 400 पेजेस कुछ हो गए थे, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। वैसे कोई सिमिलर डिफिकल्टीज फेस किया तुम लोगों ने? बिल्कुल, कोई कितना भी वो बोले ना सबके साथ हुआ। कि 3 मंथ्स हाँ यार, हम लोग गाइस 3 मंथ्स में हम लोग पढ़े हैं, लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एंड तुम लोग देख सकते हो लाइक हाईएस्ट मार्क देखो कितना है, 238 हाईएस्ट है। ठीक है गाइस, वो लोग कब से पढ़ रहे हैं, कोई कोई बच्चे है ना महीने मतलब साल भर से पढ़ रहे हैं, हम लोग तो भाई 3 महीने मतलब में बेसिकली ये है कि लगता है अच्छा खासा डुएबल अचीव है। कर लिया हम लोग 3 मंथ्स हाँ, में। 4 3 4 मंथ्स में डुएबल है अगर कोई सोच रहा है। 165 से ऊपर आ जाएंगे, जो 165 जो एक मार्क चाहिए उसके लिए आईना सेट देने के लिए, उससे ऊपर आ जाएंगे, ये है। पर वही है कि डिवोट होना पड़ेगा, वरना वही तो एक साल भी कम है, अगर तुम डिवोट नहीं होते तो कितना भी 16 टाइम कम 18 है। आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा हाँ मिनिमम। 16-18 आवर्स तो और लगना, मेरे एंड को एक एंड चीज के पता है महीने में बहुत अच्छा क्या तो लगा, लगना ही मतलब पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा हम लोगों का क्या लगा पता है, हम लोगों ने रिवीजन कर पाए, मतलब एटलीस्ट सबका नहीं लेकिन हम लोग कर पाए। बिकॉज हाँ, रिवीजन के थोड़े। बिना ना गाइज, हम लोग कितना पढ़ लें, फुल कोर्स क्यों वही ना करे, फुल वीडियोस क्यों ना कर रहे, वही। हम लोग का कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। लेकिन वही एक रिवीजन हो पाया इतने टाइम में, लेकिन वही अगर ज्यादा मंथ्स में होते तो ज्यादा रिवीजन होता। वही है ना कि कम पढ़ो लेकिन बार 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 पढ़ो। बार हाँ बार पढ़ो। सही। वही। मेरे को तो ये एग्जाम देके ये सीख लिया मैंने, जो आगे काम आएगा नीट पीजी आईना सेट इन सब में, कि कंसाइज करना है। मतलब कंसाइज करना है। आपको 19 सब्जेक्ट 10 दिन में फिट करने हैं, आप जैसे भी कर लो, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ने वाला हो ना, हाँ ठीक है, वो एक महीने बाद मोस्ट ऑफ दी जो उसने पढ़ा है वो उसके दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक नहीं है, नहीं। जब वो नया सब्जेक्ट पढ़ेगा ना, एक महीने तक लगातार कुछ और पढ़ रहा है, एक महीने में वो ऑलमोस्ट 5-6 सब्जेक्ट और कर चुका होगा पढ़ के, तो वो पुराना वाला भूल जाएगा। तो आपको कैसे भी करके आखिरी 10 दिन में वो 19 सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या याद नहीं होता, वो उधर फिट करना है। और उसके बाद वो 10 दिन का आप नहीं भूलोगे एग्जाम में। अगर आप किसी चीज का एक रिवीजन कर सके और सेकंड रिवीजन ऐसे कर रहे हो तो आप नहीं भूलोगे एग्जाम में। एक चीज अगर लाइक तुम लोगों को पहले पता होता जब तुम चेंज करते तुम्हारी जर्नी में, क्या होता वो? यही मैं तो, यही मैं बार बार यही हाँ बोलूंगा कि मैं रिवीजन। इतना कंसाइज करता, मैं 10 दिन में सब कुछ फिट करता। क्योंकि 10 दिन में जो मैं 12-13 सब्जेक्ट कर पाया ना, उसकी जगह मेरे को 19 करने थे। तो अब वही। नीट पीजी में मेरा यही रहेगा कि मेरे लास्ट 10 दिन में 19 सब्जेक्ट रिवाइज होने चाहिए एग्जाम से पहले, 10 दिन के अंदर। ये जो 3 मंथ्स है ना हनान, हम लोगों ने जो हम लोग को आदत लगाई है ना, मतलब हम तीनों ने जो अपने आप को आदत लगाई है, आई डोंट नो अबाउट। बाहर नहीं गए थे, हाँ मतलब धूप हम नहीं लोग देखा। आदत मतलब क्या कि एक प्रॉपर एक मेडिकल स्टूडेंट कैसे पढ़ता है ना, वो जो आदत हम लोगों ने लगाई, क्योंकि हम लोगों ने साथ में मिलके स्टार्ट किया अपना बोगोमुलेट्स में, वही। हम लोगों को पता है हम लोग कैसे उधर टैकल कर रहे थे वो सब। फिर फर्स्ट क्रॉक दिया हम लोगों ने, ठीक है, वो भी कोई इतना मतलब उस लेवल पे नहीं गए हम लोग। सेकेंड क्रॉक दिया, वो भी उस लेवल पे नहीं गए, मतलब था डिफिकल्ट था, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन सेकंड एफएमजी क्रॉप तो गए लेवल, थे यार। नहीं बट स्टिल एफएमजी लेवल एफएमसी यार, जितना तो
नहीं एफएमजी लेवल नहीं था, पर सेकंड क्रॉप भी ऐसी 2 महीने रूम में लॉक हाँ होके जो हमने पढ़ाई करी थी। क्योंकि वो डिफिकल्ट सेकंड था क्रॉप। ना, हम लोगों ने मतलब पता था हम लोगों को कि ये लोग डिफिकल्ट डालेंगे, वॉर का टाइम हाँ है, पता है बच्चे घर पे है एंड ऑल, ठीक है ऑनलाइन देने वाले, तो वो था एक। लेकिन एफएमजी में हम लोग जो 3 मंथ्स अभी पढ़े हैं ना, लाइक 18 आवर्स, हम लोग 18 आवर्स बोलने के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग एक्चुअल में 18 आवर्स स्क्रीन पढ़े। टाइम है हम लोग का मैं स्क्रीन टाइम मैं है। अपना स्क्रीन टाइम देखता हूँ ना, जब भी ऐसे मैंने एग्जाम से निकलते ही इसको दिखा रहा हूँ, मतलब जब बाहर आया ना, तो उसके बाद हम लोग सेंटर के बाद ऐसे देख रहे हैं, तो फिर उसके पहले तो ये सब बात करने का भी टाइम नहीं था कि क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, खुद देखने का सोचने का टाइम नहीं था, उसका देख रहे हैं 17 आवर 54 मिनट, 17 आवर इतना, 17 आवर ये इतना। बताओ कि ये 16-17 आवर्स लाइक कैसे कर पाए, लाइक ट्रैक पे कैसे रहे, लाइक बीच में कोई डाउट वगैरह नहीं आया, लाइक है ना। क्या बोलता है कि कैसे 17-18 आवर्स कैसे कैसे पुश किया, ये वो स्टार्टिंग से कोई 17 18 पास नहीं तो पड़ता। एक पार्टनर था प्रोसेस है भाई, बेसिकली। तुम दोनों एक दूसरे के लिए थे तो एटलीस्ट तुम लोग मतलब एटलीस्ट एक अगर ढीला पड़ रहा है तो दूसरा है भाई उठ अपने को एफएमजी देना है बोलने के लिए तो थे। बहुत लेकिन बार होता था। हम लोग दोनों तो थे एक दूसरे के लिए। लेकिन हाँ मैं तो भाई मैं बस एक दिन का वेट, मतलब मेरे को एक दिन विजुअलाइज हो रहा था हर रोज, वो था मेरा रिजल्ट वाला दिन। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं घर में ये बोलूँ कि सॉरी मैं फेल हो गई, सॉरी ये आ गया। मम्मी को मेरे मेन मतलब था मेरी मम्मी का, ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी जब मुझे कॉल करे मुझे पूछे कि क्या हुआ बेटा, रिजल्ट कैसा है, और मैं उसको बोलूँ कि सॉरी यार मैं मम्मी 4 मार्क्स से फेल हो गई, 10 मार्क्स से फेल हो गई, वॉट एवर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलना चाहती थी उसको। तो इसीलिए मैं उस दिन को विजुअलाइज करके, मैं कितने कितने बार ऐसा हुआ ना कि 12 1 बज गया, अब मेरी बॉडी मेरे को साथ नहीं दे रही है, मैं सो रही हूँ भाई, मेरे से नहीं होगा, फालतू का पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिमाग में भी तो घुसना चाहिए ना, ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को मतलब होता है ना कि एक और चाय पी लेते हैं और बैठ लेते हैं 4 5 उस टाइम पे तो मैं क्वेश्चंस करता था जब लाइक हो जाता था, तो मैं सोते सोते क्वेश्चंस, मतलब बहुत हैंडी था ये। तू हाँ मतलब मतलब वो तो मैंने रिवीजन आते किया, आते तो हो ही हम जाता। तीनों ने किया, क्वेश्चंस तो करे हाँ हम लोगों ने, उठते बैठते सब जगह पे हम लोग क्वेश्चन किए। क्वेश्चन की मैं तो मेन खाना लेकिन खाते खाते क्वेश्चन पढ़ रही थी, हाँ, क्वेश्चन कर रही थी, या फिर जो गलत हुआ है ना वो एक बार फिर से गो थ्रू वो करो कि क्या वो गलत अच्छा हुआ है। लगता है। हाँ मेन एम्फेसिस वही था कि हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे, और दूसरी बात है कि जो गलत हुए थे उसको कर रहे थे, ना कि कोई नए हाँ ऐसे क्वेश्चन उठाए। हाँ टेस्ट तो हम कर रहे थे जो मौका मिल रहा था। टेस्ट से याद है कोई जीटीस किया था किसी ने, पीपीजी के कैसे लगे क्वेश्चंस? मेरे को तो अच्छे लगे, मैंने लाइक हार्डली 2 किए, से जीटी। बहुत अच्छे थे, लाइक एक्सप्लेनेशन वगैरह। हाँ सेम टाइम ही नहीं था, क्योंकि जीटी देना मैंने मतलब बोला एक ना दिन तुझे, होता, मैं ठीक है। जीटी का मेरा फन इंसिडेंट दिया मैंने तुझे, हाँ मैंने तो जीटी हाँ किया हाँ। था, मैंने वही तो बोला तुझे। मैंने सिर्फ 2 ही जीटी कर एक्सप्लेनेशन पाए। कैसे लगे जीटी के, लाइक और बहुत अच्छे, इमेजेस कैसे थे, क्वालिटी बहुत अच्छे थे ज्यादा। ना काफी? इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरा मेरे को माइक्रो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा माइक्रो इतना वीक था, मैंने कम से कम 3 बार माइक्रो किया है, मतलब लिटरली मैंने रैपिड रिवीजन किया है पूरा माइक्रो का, ठीक है। मैंने माइक्रो का प्रीति मैम का फुल वीडियोस किया है, ठीक है। मैंने मैम का लास्ट में उसने बहुत जितने भी मैम ने लाइव वीडियोस डाले यूट्यूब पे सारे किए, 50 स्लाइड्स वाले, फिर वो बीच बीच में उसके इस पे है मतलब पर्सनल वीडियो यूट्यूब पे, वो भी मैंने सारे किए, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। तो बेस्ट मैंने पता है क्या किया, आईबीक्यू सबसे पहले मैंने स्टार्ट किए प्री पीजी पे हाँ करना। आईबीक्यूज वाला। आईबीक्यू इतने बढ़िया है प्री पीजी पे, ठीक है। उसके बाद एक हैंगओवर मिला कि बाबा हाँ चल हो रहा है, फिर मैंने माइक्रो के नॉर्मल क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, और मैंने माइक्रो के कसम से बहुत सारे क्वेश्चन किए, तब जाके मेरे को हम्म। माइक्रो समझ में आया। पैथो मेरा लास्ट टाइम तक सिर्फ आईबीक्यूज बढ़िया से हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन पैथो के मेरे लास्ट टाइम तक अच्छे से नहीं हुए थे। मेरे को तो मतलब ये लगा कि जो जो इसके क्या कहते हैं, ये थे क्या बोलते हैं, जीटीस, हम्म। इसमें मुझे ऐसा लगा कि क्लिनिकल काफी सिमिलर था, जो हम लोगों को हाँ कुछ सच कुछ हाँ में, जो हम जीटी करते टाइम ना ये भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद थोड़ा हार्ड लग रहा है, वही लेकिन क्लिनिकल आया था हार्ड, जो वही। सेकंड हार्ड नहीं, पेपर वो था ना। था अपना लेवल था भाई एफएमजी का। इस बार सेकंड हाँ पेपर कितना टफ गया है लोगों को, बहुत इतना सारे। टफ था, मतलब हाँ लोग अभी आज यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हाँ फर्स्ट पेपर, हाँ क्योंकि वो हाँ फर्स्ट पेपर में जो हमने स्कोर किया है हाँ। ना, वो हमारी लेकिन है पता है तुझे, लिटरल। मुझे पता है बहुत सारे बंदे लोगों को, मुझे नहीं पता किन लोगों को, लेकिन बहुत सारे, मैं जितने लोगों को सुनी हूँ ना, मतलब मेरे साथ जो भी थे, बहुत सारे लोगों का मुंह से मैंने ये सुना कि उनका फर्स्ट पेपर बहुत टफ गया, बहुत सारे लोगों का हाँ मतलब। क्योंकि वो लोग ना तो पता नहीं। फार्मा, माइक्रो, पैथो, हाँ बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये सब सबको मुश्किल लगता है ना, कि हाँ ये सब नहीं करना, मुझे भी लगता था, पर ये ही सब्जेक्ट्स पास कराते हैं, आप कुछ भी वही। कर लो, ये सब्जेक्ट से वही हाँ, क्वेश्चन आएगा जो हमेशा क्योंकि से इसमें आता है, कुछ और और ट्विस्ट इनसे कुछ करके नहीं डाल ही आएगा नहीं और सकते और ना वो इसमें लोग। इनमें कुछ अपडेट नहीं आएगा, इसमें कुछ और नहीं घुमा देंगे, इसमें वही आएगा। और इस पे इंसाइट्स बहुत काम किए, अभी मेरा वो वीक था तो वो बार बार मुझे लाइक ऐसा हाँ दिखता था मैंने कि वही हाँ तो ये बोला मेरा weak है। कि इनसाइट्स इतना हाँ इतना मस्त था ना, क्योंकि मेरा बायोकेम, मेरा माइक्रो
और मेरा फार्मा इतना वीक आ रहा था मेरा, मैंने इन सब्जेक्ट्स पे इतना जोर दिया कि तू मानेगा नहीं, मेरा फर्स्ट पेपर है ना वो ज्यादा बढ़िया इसी वजह से गया क्योंकि मेरा बायोकेम में सिर्फ 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ है, बाकी सारा करेक्ट हुआ है बायोकेम में। सोच, मैंने रिकॉल देखा, मैं शॉक थी जान के, मैं मम्मी को भी ये बता रही हूँ कि मुझे पता है मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा गया है, तो बोलते होगा तेरा ऑब्स वगैरह गया तो होगा। वर्स्ट सब्जेक्ट था। हाँ, ऑब्स मेरा वर्स्ट गया है इनफैक्ट, ठीक है, ऑपोजिट हुआ, मेरा वही, बायोकेम सबसे बेस्ट गया, ये हुआ। अच्छा गया, काफी हेल्पफुल था इनसाइट, मेरा तो फेवरेट फीचर है। मुझे तो ये समझ में आ गया कि एफएमजी पास करने के लिए प्री क्लिनिकल्स और शॉर्ट सब्जेक्ट्स ये आपको पास कराते हैं, और और बहुत क्लिनिकल्स सारे हम सबको एमसीक्यूज। पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ वो पास कराने के लिए नहीं है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत स्कोर करके देंगे, आप उनको कितना भी पढ़ लो, लेकिन स्कोर करके देंगे मुझको प्री इतना लगा क्लिनिकल्स और शॉर्ट। कि लोगों के मतलब मैंने जो लोगों ने अच्छा स्कोर किया है ना अभी एग्जाम में, लाइक अपने जैसे जो जिनका लाइक 180 190 वगैरह ऐसे स्कोर आया है, लाइक 200 वगैरह, तो उन लोगों के मुंह से मैंने यही सुना कि वो लोगों का एमसीक्यू जो था ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है उन्होंने। हाँ, लाइक उन्होंने बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे बंदे से बात की जिसका 200 क्रॉस हुआ है, लाइक वो बंदा लिटरली 20 से 25 जीटीज दे चुका, समझ रहा है तू, लाइक हाँ, मतलब मेरे तो हिसाब जीटीज से देना भी मैंने समझा कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, मतलब जितने कर वही, सकते हो ना, मैक्स टू मैक्स पूरा अपना मेहनत डाल दो, लेकिन सिर्फ वीडियोस करोगे सिर्फ पढ़ोगे ना कोई काम का नहीं है जब तक आपको वही, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने आता। लाइक क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने एमसीक्यू, का ट्रिक्स है ना, जो हम लोगों को वही इस वो उससे में भी पूछता बताया है। था, लाइक होता है ना इसमें 2 ऑप्शन देते हैं बस, यही ऑप्शन हेल्प करते हैं कि लाइक तुम लोग पहला गलत चूज कर रहे हो तो एटलीस्ट सेकंड तो तुम लोग हाँ बताओ वही, कि तुम्हारा ये फर्स्ट गलत हुआ अटेम्प्ट तो ये क्यों सेकंड गलत अटेम्प्ट हुआ। सब बताता है। हाँ, तुम और कहाँ चेंज दिमाग किया, कम लगा रहे हो, हाँ, यही। और चेंज किया वो भी बताता है कि और तुमने चेंज किया हाँ है एवरीथिंग। मोस्टली यही होता था कि जब हम सेकंड वाला क्लिक करते थे वो ठीक हो जाता था, वही, जो हाँ सेकंड वाला हाँ क्लिक होता था वो ठीक हो जाता था, फिर आप धीरे धीरे स्कैन करना सीख गए वही, क्वेश्चंस को, आपको कैसे पता है एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट हाँ करना है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता था कि ये एग्जामिनर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हाँ हमको कहाँ फंसाना चाह रहा है और हमसे पूछना क्या चाह रहा है, सब समझ में आ जाता था, उनकी सारी हाँ, ट्रिक समझ में आ जाती थी। वही मैं बोल रही हूँ एग्जाम में याद है ट्रिक सेकंड पेपर में। है ना, हाँ, लाइक क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, सेकंड थिंग की ऑप्शंस कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होता है तो हम लोगों को एलिमिनेट करने आने चाहिए, जो हम लोगों एलिमिनेट को करना, ने समझा। मतलब सब, एमसीक्यूज करना एक आर्ट है, हाँ उसको सीखना है। और दूसरी बात हमसे ये गलती हुई कि हमें बस एग्जैक्टली, टाइम नहीं है, तो हाँ हमने जीटी ज्यादा कर नहीं पाया। अगर जी जी जीटी ज्यादा करोगे तो एग्जैक्टली। ऑब्वियसली ये बहुत, बहुत अच्छा स्कोर आता अपना अगर हम इवन लोग जीटीज दो और करते। जीटीज ने बहुत हेल्प किया, भाई दो जीटीज में इतना हेल्प किया हमें। और दो जीटी से ये समझ में आ गया क्योंकि सेम एग्जाम में हुआ था, सेकंड पेपर में सबके साथ हुआ होगा, हाँ 5-6 क्वेश्चन एक साथ ऐसे आए हैं, एक साथ वही, ऐसे आए हैं कि आपको लगेगा कि ये पेपर गया, मतलब डिमोटिवेट करने के बहुत लिए डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन किया। ये सेम जीटी में भी हुआ था, ठीक है, तो मतलब वो उनकी ट्रिक है, वही, ये हमने जीटी से समझ ली कि वो जीटी वो सात सीखना आठ पड़ेगा हाँ, उसको, वो सात कैसे आठ क्वेश्चंस क्वेश्चंस करना ऐसे आएंगे लगातार कि जो आपको नहीं आएंगे, पर वहां हाँ, आपको स्माइल करना है और आगे जाना है कि हाँ अच्छा मेरे को बना रहे थे, आता है टाइम मुझे, वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, रिव्यू में कोई डाल फायदा नहीं है। आप आगे जाओ, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चंस करो, फिर रिव्यू में जाके वापस, क्योंकि तुम लोगों को वो क्वेश्चन के बेसिस पे ना तुम लोग क्या करोगे, जो आ रहा है ना वो क्वेश्चन भी मिस कर दोगे, ठीक है। वही, मैंने मतलब तो आंसर भी चेंज नहीं किया हड़बड़, रिव्यू में वही, जाके, हड़बड़ाहट मैंने भी से ना नहीं वो की है, सारे गलत होता जब भी मैंने हम कोई लोग, मैंने तो एक आंसर, चीज सीख ली है, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना भाई, क्वेश्चन है, देखते वही ही सही फर्स्ट होगा क्वेश्चन इससे। आता है वो सबसे बेस्ट होता है, चेंज नहीं करने का, हाँ क्योंकि चेंज करने के बाद घर पे आके ओ शिट मैंने तो वही मारा था यार, मैंने ये चेंज किया, ये हुआ और जब कितना चेंज लोगों का। करते हैं ना, 10 चेंज करोगे 2 ठीक हो जाएंगे, 8 गलत हो जाएंगे, वही, बराबर मैंने बोला। ये चीज कैलकुलेट कर ली थी पहले हाँ कि ऐसा उस टाइम पे 2 ठीक करना, 8 गलत करने से अच्छा है हाँ कि चेंज ही मत करो। हाँ तो लास्ट समराइज कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा बता दो कि क्या करना है, कैसे लाइक बढ़ना है। तो मैं स्टार्ट कर, मेरा ये मानना है कि एमसीक्यूज करो और पहले पीवाईक्यूज करो, हम्म, एफएमजी के, नीट पीजी के, एक हो सके तो एक दो आईएनआईसीटी के। अगर खुद से नहीं करना है तो वीडियोस बहुत अवेलेबल है रिकॉल्स के, कोई भी देख लो। और हर एक रिवीजन में कंसाइज करना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है और जीटी देना है। हम्म, और सबको सबके साथ ऐसा फीलिंग, सबको ये फीलिंग आती है कि लाइक जो पढ़ा हुआ था थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है कि भूल गए। क्या नहीं नहीं आ रहा, भूल नहीं आ गए। रहा, कुछ आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सब कुछ नया लग रहा है। लेकिन ये पता है इसको कैसे टैकल करना है कि एमसीक्यूज करो। तो एमसीक्यूज बेसिकली ये कि एमसीक्यूज इज अ लर्निंग टूल, असेसिंग टूल जैसा मत यूज करो, लर्निंग टूल ऐसे यूज करो। तो समकी जी लास्ट वर्ड्स आपके। नहीं, और ऐसा भी नहीं होता कि आप हम अभी 3 महीने में 3.5 महीने में बैठ गए और एक शॉट में एफएमजी हो गया,
हमने पहले पढ़ा है। हाँ थोड़ा वही Yes. हम तीनों ने साथ में कितना मैरो किया है, या बाकी नहीं, बहुत सारे मुझे अलग अलग याद जगह है, से नहीं पढ़ा है। हम जो ये जो बोला है ना अभी समकित, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे, हम लोग ने इतना भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ हम लोग बाकी के लोगों की तरह नल्ले भी नहीं घूमे हैं, ठीक है, हम लोग हाँ, पढ़े ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता, मतलब बेसिक्स क्लियर करें कि हाँ। एटलीस्ट आपने कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वाले क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मुझे पहले से पढ़ याद है रखे हम हैं। लोग जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे, हिस्टोलॉजी हो जाए, हाँ, ठीक है, ठीक है, जो भी हो जाए हम लोग ने पढ़े थे, वो याद है, हम हमने पढ़े थे। पढ़ के दिख हाँ, जाते थे। हमने मतलब यूनिवर्सिटी में भी पढ़े थे, कहीं से भी पढ़े थे, अलग अलग सोर्सेज, कभी लेक्चरियो कभी हाँ किससे, उसके बाद भी पढ़े थे। उसके हाँ बाद भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, कोविड के टाइम में मतलब बहुत पढ़ा था हमने। सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं किए थे, कुछ हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स किए वही थे। वही कि आपने एटलीस्ट 3 शायद प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कर लिया, एक फार्मा या माइक्रो में से कुछ कर लिया, या और क्लिनिकल्स में शायद आप किसी ने ऑप्था का एटलीस्ट हम सर्जरी कर लोगों लिया ने ना था बड़े अच्छे से। सब्जेक्ट किए थे, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब पूरे नहीं किए थे लेकिन एक बार देखा हुआ था हाँ, एक मैंने। हाँ बार देखा हुआ मतलब था, हाँ और ऐसा देखा लगता था। था कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ और यही लग रहा, जब फिर से पढ़ने बैठे ना, तब यही लग रहा था क्या फायदा हुआ पढ़ने का, उस टाइम पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, कुछ नहीं आता रहा है, ऐसा लग रहा था, लेकिन हाँ आता है, हमें लगता है पर वो आता है। हाँ। तो वो अगली लेकिन बार यही ना जब कॉन्फिडेंस है रिवाइज ना करने जो जाओ तू तब बोल रहा है ना कि हम लोगों को लगता है लेकिन आता है, तो ये कॉन्फिडेंस है ना, यही हम लोगों को एमसीक्यूज देते हैं, और यही कॉन्फिडेंस हम लोगों को लास्ट में जीटीज देता है, ये बहुत जरूरी यही कॉन्फिडेंस पीपीजे दिया है। हाँ, और लाइक पीपीजी वो नहीं, मेरा तो एमसीक्यू मतलब क्या ही बोलूं, एमसीक्यू मैं इससे ही करता पार्टनर था। है बाकी वो अनान हम लोगों बोल का दिया। एमसीक्यूज पार्टनर। एमसीक्यू पार्टनर, बाकी मेन हाँ अनान ने बोल फोर्थ दिया पार्टनर हमारा पीपीजी था। कि कंसाइज कंसाइज कंसाइज, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, यही हाँ है। और जो भी अभी 6 मंथ वाले प्रोसेस में नहीं है, उससे पहले है, कोई अपने लास्ट ईयर में, सेकंड लास्ट ईयर में, हर चीज जो तुम पढ़ते हो काउंट करता है। वही बहुत सारी चीजें थी जो अभी 3 महीने में नहीं पढ़ी थी, पर कभी पहले पढ़ी थी और क्वेश्चन आ गया था और ठीक हो गया था। बहुत सारे सच, लोग और सोचते वो हैं ना सब कि कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है, लाइक मेरे जूनियर्स हो जाए या हम लोगों के साथ भी जो थे क्लासमेट्स भी, कि यार अभी पढ़ के क्या फायदा है, कुछ याद तो रहने वाला है नहीं, उसी टाइम पढ़ वही लेंगे, उसी टाइम देख लेंगे। भाई नहीं, वो एक इतना अलग बड़ा अप्रोच है। एमबीबीएस इतना वास्ट है, 19 सब्जेक्ट्स है, तुम अगर सोचोगे कि मेरा लास्ट के 3 मंथ्स में सब कुछ हो जाएगा, मैंने एक बार भी कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, मैं लास्ट के 3 महीने में सब देख लूंगा, आई एम सॉरी बॉस, अभी भी तुम लोग इल्यूजन में जी रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता नहीं है, होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पहले का सब कुछ काउंट करता है, और हम लोग किए थे, जहां मैं भी वही हो, बोल रही जिस हूँ, भी स्टेट जब में हो, तू बोला ना पढ़ते रहना मुझे है। याद आया, और वही मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये लोगों ने 3 महीने में तो कर लिया ना, तो हम भी कर लेंगे, तो गलत मैसेज नहीं देना चाहते, हम लोग बिल्कुल किए नहीं। थे, हाँ ठीक है, पहले भी हम लोग किए थे, लेकिन यही कि इस तरीके का जो होता है ना, लाइक डीप में जाके, डिटेल में जाके हर चीज करना, प्लस उसके साथ मतलब एमसीक्यूज करना, वो नहीं किया। हाँ मतलब पहले हमने एमसीक्यूज वगैरह कुछ हाँ, नहीं किए थे, बस एमसीक्यूज नहीं करे थे। एक ओवरऑल एक थोड़ा सा एक इमेज, एक पिक्चर सारे सब्जेक्ट्स का था। ऐसा नहीं कि एकदम नया है। हाँ, तो बाकी का 4 मंथ्स में डुएबल है अगर कंप्लीटली इसमें घुस जाते हो तो। मतलब अगर हम लोग सबका तुम्हें पढ़े थे, बेसिक आता हम लोग पढ़े थे कैसे, मैं बता रही हूँ तुमको, ऑस्की वगैरह भी हम लोगों ने दिया, हम लोग ने पढ़ के ऑस्की दिया, ये नहीं कि देख है। के बोल रहे हैं या जाके बस कुछ भी बोल के, ऐसे नहीं, हम लोग पढ़ के अच्छे से, मतलब ऑस्की में सारे सब्जेक्ट्स तो थे यार, कवर हो गए थे, मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो बेसिक बेसिक चीज तो कवर हो गया था। मतलब अगर तुमने सारे सब्जेक्ट्स एक बार बस गो थ्रू भी, सारे भी नहीं, वही पूरे इंपॉर्टेंट important सब्जेक्ट्स को भी, हाँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी पहले गो थ्रू किया, एक बार पढ़ा है दिल लगा के, हाँ मन से, अपने इंटरेस्ट के लिए, तो टू बी हो ऑनेस्ट जाएगा। मैं बता देता हूँ, मैंने सर्जरी कभी नहीं किया था, मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स कभी नहीं किए थे। वही लेकिन सेम। पैथो माइक्रो प्री हाँ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हमने किए हुए थे, मेडिसिन भी किया हुआ था। हाँ, तो काफी काफी अच्छा था, बिकॉज मेडिसिन हाँ, पहले किया हुआ था तो हम लोगों बहुत का ज्यादा इंटरनल हेल्पफुल हुआ। मेडिसिन 3 साल चला, तो हम लोगों को मतलब अलग अलग था ना, कि मैट अलग से हाँ, हुआ, कार्डियो अलग से हुआ, अलग ठीक से है। हुआ, न्यूरो हाँ, अलग से तो हुआ। वही मैं बोल रही हूँ, तो हम लोगों के लिए वो एक प्लस पॉइंट था कि हम लोग जब क्लासेस चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, जिसको लोग बहुत लाइटली लिए थे, हम लोग उसमें पढ़ के जा रहे थे, वो हम लोगों के लिए बहुत वही, अच्छा हुआ। वो प्लस पॉइंट था, और प्लस हाँ बीच में जब कोविड आ गया था ना, तब थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि वही उस टाइम पे मैं जो समझता हूँ, मैं जहाँ वीक हुआ ना, हाँ एकदम जब स्टार्टिंग का कोविड आया ना, तो हाँ जब एग्जाम थोड़े से ऑनलाइन हो गए, तो मैंने पैथ में मक्कारी करी थी और फार्मा में मक्कारी करी थी, वो मुझे अभी भरना पड़ा, वही वो मुझे अभी पूरा कंपनसेट करना पड़ा मेरे को पता, और शॉर्ट वो सब्जेक्ट्स में तूने मैंने नहीं जैसे की सर्जरी थी, में किया था, हम हमें सिर्फ पढ़ना तूने पड़ा नहीं की वापस थी, सर्जरी। वो हम सब लोगों ने की थी, हनान ने की, मैंने की, तूने की, सब लोगों ने की, वही ठीक है, सबने क्योंकि की थी। वो इंसान की फितरत है, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि ओवरऑल बोलने का ये था कि हम लोगों ने 3 मंथ्स में सब कुछ 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 कर पता होना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं हाँ कंप्लीटली न्यूली हाँ तुम जा रहे हाँ हो और तुम कि कर रहे तुम ऑब्स गायनी खोल रहे हो, तुम्हें पीपीएच नहीं पता, तो ऐसे गेम नहीं होता, मतलब हो। तुम्हें पता है, उसके बाद तुम हाँ कॉजेस पढ़ रहे हो, तो गेम होता है।
वही वरना एटलीस्ट 6 मंथ ये वाला वो एटलीस्ट हम पूरा लोगों को पूरे ये पीरियड। पता था कि टाइप्स ऑफ एबॉर्शन क्या होते हैं भाई, अपने को पता हाँ, था, लोगों को ये भी पता नहीं था कि टाइप्स ऑफ एबॉर्शन क्या होते हैं। तो मैं वही, हमें एग्जाम, हाँ हमें पता है। ऑस्की से पता था ल्यूपोर्ड, हनान एक बार हाँ हो जाए। हाँ, वही अरे कर दे भाई। तो बस वही है कि क्वेश्चंस करो, कंसाइज करो, रिवाइज करो, और फालतू की चीजें ना पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, जो तो एफएमसी के लिए मतलब जो टारगेटेड वो बोलता है वो पढ़ो। वही, एक सब्जेक्ट के मास्टर मत बनो वही। और किसी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार मत करो अभी हाँ। इस टाइम पे। सबको सारे equally। सब्जेक्ट सबको इक्वली लेके इक्वली, सबको पढ़ना है और एक सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। और वही एक सब्जेक्ट क्योंकि नहीं इस बार एक पेपर पे subject- वही हुआ ना, लाइक लोगों को लगा था कि, लगा नहीं था कि ऑप्थेल का इतना सारा हाई यील्ड टॉपिक्स पे आ जाएगा, हाँ, लेकिन आया, ठीक है। तो आया। वही है कि सब सब्जेक्ट्स को समान रखो, ये समझ लो कि ये ऑप्टा या एनटी तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स आते हैं दोनों को मिला के, तो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन जितना ही आ मार्क्स जाता की। है। वही मैं बोल रही हूँ, 30 मार्क्स की अहमियत तुम हम लोगों से पूछो, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि लाइक मेरी तरफ से जैसे रैप अप करना, तो मैं ये बोलूंगी कि वीडियोस करो, सिर्फ रैपिड रिविजन्स मत करो, एलआरआर्स मत करो, प्रॉपर वीडियोस करो, ठीक है, जो एफएमजी के बेस पे हो, ठीक है। मैंने ये नहीं बोल रही कि पीजी का भी करो, आईएनआईसीटी का भी वीडियोस करो, सिर्फ नहीं, एफएमजी एफएमजी के के लिए जो तो है। शॉर्ट कोर्सेज है, वही हाँ, एफएमजी के जो तो शॉर्ट एफएमजी के कोर्सेज कोर्स है आप वो कैप्सूल कोर्सेज वगैरह कर सकते हो, लेकिन वीडियोस के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यूज करो, बिल्कुल। बहुत सारे जितने पीवाईक्यूज हो करो, सके दिल खोल पीवाईक्यूज के वो एमसीक्यूज बेस करो। है, पीवाईक्यूज के अलावा तो कुछ होने नहीं वाला, लेकिन पीवाईक्यूज ही सिर्फ करके बैठो मत। और मतलब कुछ कर रहे हो तो रिसेंट ईयर टेस्ट दो, क्वेश्चन भी मत एटलीस्ट करके टेस्ट दो, दो, हाँ। वही टेस्ट क्योंकि दो। बहुत जब सारे कुछ बच्चे हैं ना करने का मन नहीं हो कि रहा हो रिसेंट ना, ईयर करते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, सारे एमसीक्यूज करो, और जीटीस तो मैं बोलूंगी जितना दे सकते हो उतना दो, ठीक है। हर हफ्ते तुम स्टार्टिंग में हर हफ्ते का जीटी का एक टारगेट रखो, बाद में तो फिर भाई तुम हर एक दिन बाद एक जीटी दो, रिव्यू करो अपने जीटीस में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, बस यही तुम्हारा है गो टू और करने का। लास्ट की नहीं देनी एग्जाम के, हाँ बिल्कुल, वो लास्ट तो के 10 दिन 19 सब्जेक्ट्स फिट करने हैं वही। और हाँ, वो 19 सब्जेक्ट्स लास्ट के 10 दिन करने हैं, सिंपल बिल्कुल, सी चीज है। वो तो रिवीजन कोई वाला भी था। बोले कि वही। और बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। अगर हम 3 महीने में पढ़ के निकाल सकते हैं ना, कोई भी वही। निकाल सकता है, ठीक वही है। सिंपल सी बात है, एक चीज याद में रखना है, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी। कुछ भी हो जाए। और अपने लोग, अपना सर्कल अच्छा बनाओ, हाँ, circle में। खुद को सराउंड अच्छे लोगों से करो। जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा, तो तुम्हारे साथ वाला बोले कि नहीं हम करेंगे, और ये हुआ है, और जब मैं लो फील कर रहा था ये बोलता है नहीं करेंगे, लाइब्रेरी चल, हाँ, उधर चल उधर कि चल। करेंगे, हम हार नहीं हार मानेंगे, नहीं माननी। रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, पर हम अपना 100% देंगे। तो बेसिकली ये है कि क्वेश्चंस करो, कंसाइज करो, रिवाइज करो, जीटीस दो, और अगली बार लाइक मे बी मैं जो हमें देख रहे हैं उनमें से किसी का इंटरव्यू देख रहा होगा। और एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुद को अच्छे लोगों से सराउंड करना बहुत जरूरी है, अपने जो भी इनसाइट्स हैं उनको ग्रीन करते जाओ और टॉल करते जाओ। और जिसका नहीं हुआ है उनके लिए ये है कि बस होप्स नहीं लूज करना है, और बस करते रहो, जो ट्रिक्स एंड टिप्स हम लोग दे रहे हैं या बाकी के आपके जूनियर्स आपके सीनियर जो भी दे रहे हैं वो सब फॉलो करो, हो जाएगा, बस यही बोलेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आनंद नमिता। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर नमिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर संकेत, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर हनान, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस। बाय गाइस। बाय बाय।